अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब, वेलकम टू फ्रीडम टेक। मैं हूं हसीब अहसन और आज मैं आपके लिए एक और ऑनलाइन अर्निंग की साइट लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप आसानी के साथ अर्निंग कर सकते हैं और इस वेबसाइट के थ्रू आप लाखों रुपए अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूं, लाखों मैंने कहा, हज़ारों नहीं कहा, क्योंकि ये ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको छोटी छोटी स्किल्स के ऊपर जो है आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा किस तरह से आपने इसके ऊपर अकाउंट बनाना है, किस तरह से आपने इसके ऊपर प्रोजेक्ट लेने हैं और किस तरह से आपने इससे अर्निंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको तरतीब से बताऊंगा, आपने वीडियो को जो है वो एंड तक देखना है। अच्छा, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो छोटे छोटे ही ले सकती हैं आप, ज़रूरी नहीं है आपको कोई आप इंजीनियर हो, आप कोई बहुत बड़ी जो है डॉक्टर वगैरह हो तो आप काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी स्किल्स मिसाल के तौर पे जो है वो सिंपल क्या कर सकती हैं, छोटा प्रोजेक्ट ले सकती हैं कि उर्दू को इंग्लिश में और इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट कर सकती हैं। उस पर कोई भी जो है आपका कुछ भी नहीं लगता, आप एक सेकंड में जो है वो सारा कुछ हो जाता है। आपको बेशक उर्दू आती है, लिखना नहीं आती, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंग्लिश आती है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने सिंपल कॉपी पेस्ट ही करना होता है। तो वो सारा चीज़ें मैं आपको बताऊँगा किस तरह से होगा और आपने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि बीच में जब भी कोई चीज़ मिस हो जाती है तो फिर बाद में आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि वो किस तरह हुआ था, वो किस तरह हुआ था। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह समझ आ जाए। एक दफ़ा समझ आ गई तो फिर आप खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप गूगल पर भी सर्च करके आ सकते हैं। फाइवर के नाम से ये साइट है, fiverr.com। आप गूगल पर लिखेंगे तभी आपके सामने आ जाएगी। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप भी सिंपल इस लिंक पे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करेंगे, उस पर भी आ जाएंगे, या fiverr.com लिखेंगे तो अभी आप इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपके सामने काफ़ी ऑप्शन हो रहे हैं। आपने सिंपल ज्वाइन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं सिंपल ज्वाइन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह सा जो है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपने जो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इनको ईमेल के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक के ज़रिए कर सकते हैं, गूगल के ज़रिए और एप्पल के ज़रिए, और इन तीनों के ज़रिए। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ईमेल के ज़रिए करें और कभी भी फेसबुक के ज़रिए जो है आप इसको ना साइन अप करें। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि कभी आपका जो है वो फेसबुक का अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा तो आपकी जो प्रोफाइल है इसको दोबारा से हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं बेहतर है कि आप, सबसे बेहतर तो ये है कि आप गूगल से साइन अप कर लें और यहाँ पे ईमेल डाल लेते हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी ईमेल यहाँ पे जो है वो डाल लेता हूँ। और अगर आपको ईमेल बनाना नहीं आती कि किस तरह से जीमेल की आईडी बनती है तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके देख लें जाके कि किस तरह से जो है वो ईमेल बनती है। तो उस वीडियो में मैंने सारा बताया हुआ है किस तरह से आप ईमेल बना सकते हैं आसानी के साथ। और अगर जब आप ईमेल बना लें तो दोबारा इस वीडियो पे आ जाएं और यहाँ से आगे स्टार्ट कर लें। तो मैंने यहाँ पे ईमेल डाल दी। उसके बाद सिंपल आपने कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो आपको कहेगा कि जी आप अपना यूज़र नेम दें, तो आप यहाँ पे यूज़र नेम दे दें। अभी इसके बाद आपने पासवर्ड रख लेना है। पासवर्ड आपने ऐसा रखना है 8 कैरेक्टर्स का और अच्छा वाला पासवर्ड रख देना है ताकि कोई आपके अकाउंट को हैक ना कर सके। तो मैं यहाँ पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया। उसके बाद सिंपल मैं ज्वाइन के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ज्वाइन के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप ज्वाइन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। आपने यहाँ पे सेव कर लेना है इस पासवर्ड को अगर करना चाहें तो, और यहाँ पे दोबारा एक चीज़ आ जाएगी यहाँ पे आपके पास कि आपका जो है अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ, आपने इसको अकाउंट को वेरीफाई करना है। तो आप जो है आपकी ईमेल आई हुई होगी आपके जीमेल अकाउंट में जिससे आपने साइन अप किया है, तो उस अकाउंट में चले जाए। मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पर जो है ये ईमेल आई हुई है। तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेट योर अकाउंट। मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो अकाउंट है फाइवर का वो ऑफिशियली तौर पे एक्टिवेट हो चुका है। पहले हम प्रोफाइल को जो है वो पूरा कर लेते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आइकॉन हो रहा है, इसके बाद प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो सेटअप करनी है, हमने उनको सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख लेना है विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब यू, कि आपको जो है वो कौन सी जो है वो डिस्क्राइब करती है। तो मैं ज़्यादा बाद फ्रीलांसर हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा और वो कह रहा है विच इंडस्ट्री डज़ द वर्क प्लेस बिजनेस बिलोंग्स टू यू। ठीक, तो यहाँ से मैं आईटी एंड नेटवर्क सर्विसेज एंड सपोर्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपने सिंपल सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर लेना है।
जैसे ही आप सेव चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो ऑप्शंस हैं वो सेव हो चुकी हैं। अब आगे हम चल लेते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे तस्वीर लगा लेते हैं। आपने सिंपल तस्वीर यहाँ पे लगा लेनी है और कोशिश करें कि कोई अच्छी सी तस्वीर लगाएं जिसमें जो है आप कम से कम ऐसा लग रहा हो कि आप प्रोफेशनल लग रहे हैं। ऐसी तस्वीर नहीं लगा देनी यहाँ पे जिसमें आप ऐसा लग रहे हो कि सेल्फ़ी वगैरह होती है जैसे आपकी, और अगर आप कोई जहीं पे किसी पे कार्टून वगैरह स्टाइल होता है तो वहाँ पे वो यहाँ पे ना लगाएं। और अगर आप अपनी तस्वीर नहीं लगाना चाहते तो आप कोई लोगो लगा सकते हैं अच्छा सा, जो आपकी कंपनी को मतलब आप लोगों को डिफ़ाइन करता हो कि जी हम कोई अच्छी कंपनी है। ठीक है, तो उसके बाद आपने सिंपल सेव के ऊपर दोबारा से क्लिक कर देना है। अब हम आगे चलते हैं और ये सब कुछ करने के बाद आप जो है आप बिकम आ सेलर, क्योंकि आप जो हैं वो सेलर हैं, आप बेच रहे हैं अपनी जो है सर्विसेज बेच रहे हैं, तो आपने बिकम आ सेलर के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें और जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएंगे तो बिकम आ सेलर के ऊपर दोबारा आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने सिंपल कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक नाम आपने यूज़र नेम दिया था, आप यहाँ पे जो है आपने अपना रियल नेम देना है, तो मैं अपना रियल नेम दे देता हूँ HASBBSC। ठीक है, अच्छा आगे उन्होंने कहा डिस्क्रिप्शन बताएंगे जी, आप अपना बताएं कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन अपने बारे में लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे जो है वो ट्रांसलेशन का अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैं उसके हवाले से मैं यहाँ पे लिख लूँगा उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करनी है। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे अकाउंट बना रहा हूँ, तो वहाँ यहाँ पे आप डाल लेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने बारे में कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मैंने जो है बहुत अच्छी ट्रांसलेशन की हुई है, बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, मैं इतना एक्सपीरियंस है इस कंपनी में, इतना एक्सपीरियंस है, तो वो सारा कुछ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ऐड कर ली है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से भी, बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं मज़ीद, और 600 वर्ड के अंदर अंदर। उसके बाद आपने यहाँ पे लैंग्वेजेस कर लेनी है, कौन कौन सी आपको लैंग्वेजेस आती हैं, तो मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। पहले मैं इसको बेसिक से मैं जो है इसको एडवांस कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने नई लैंग्वेज ऐड करनी है, आप ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपनी लैंग्वेज को सर्च करेंगे। मैं यहाँ से उर्दू कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसको आप नेटिव कर लें कि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आती है। इसी तरह अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है वो भी डाल सकते हैं जिसका आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं। पंजाबी को सिलेक्ट कर लें और उसको भी आप नेटिव कर लें। इसकी तरह अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद आपने सिंपल कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो ये आगे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आ गई, वो पूछ रहे हैं कि आपका ऑक्यूपेशन कौन सा है, तो आपने सिंपल यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं जो है वो एक्सपीरियंस बताऊँगा कि मुझे कितना एक्सपीरियंस है। तो मैं कह लेता हूँ कि जी मुझे 2012 से लेके रिसेंट जो है मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। और मैं तो यहाँ से आप जो है वो चूज़ कर लेंगे 5 स्किल्स जो बेस्ट जिसमें आपको डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कर लेता हूँ टेक्निकल राइटिंग कर लेता हूँ, लीगल राइटिंग कर लेता हूँ, क्रिएटिव राइटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से और वेबसाइट का कर लेते हैं, ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो आप इधर से बेसिक चीज़ें जो हैं जिनके ऊपर आप कर सकते हैं तो आप वैसे यहाँ से उनको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आगे आ जाएंगे और अगर आपने कोई ऐड न्यू करनी है तो आप उसमें न्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप सिंपल आ जाएंगे, नीचे स्किल्स बता रहे हैं कि आपकी कौन कौन सी स्किल्स हैं, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है उन स्किल्स को। ट्रांसलेशन कर लेते हैं, उसमें आप एक्सपर्ट हैं, ऐड करें। इसी तरह उसके बाद डाटा एंट्री कर लें, यहाँ से इसको एक्सपर्ट कर लें, ऐड कर लें। इसी तरह आप यहाँ पे और ज़्यादा भी जितनी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जो जो आपको आती हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने एजुकेशन डाल लेनी है और एजुकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। आप सिंपल यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करेंगे, किसी भी कंट्री में जहाँ पे आपने एजुकेशन हासिल की है वो सेलेक्ट कर लेंगे। मैं पाकिस्तान पी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो पाकिस्तान आ जाएगा और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ UET। ठीक है, और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप सर्टिफिकेट कर लेता हूँ और मैं लिख लूँगा कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन का मैंने जो है वो यहाँ पे किया हुआ है कोर्स। ठीक है, तो इसी तरह कितने साल का एक्सपीरियंस था, तो मैंने इसको किया था तकरीबन हम कह लें कि 2011 में। जो आपने ऊपर ये दी होगी ना जॉब की डिटेल जो आपने दी थी उससे यहाँ पे देखें आपने बताया था कि मैं यहाँ से 2012 से 20 तक कर रहा हूँ, तो ज़री बात है एजुकेशन आपने उससे पहले हासिल की होगी तो आप वो उससे पहले यहाँ पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने ऐड कर देना है। ऐड के बाद आप न्यू ऐड भी कर सकते हैं, जितनी आप जो है वो इसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे सर्टिफिकेशन है, अगर आपने किसी चीज़ में सर्टिफिकेशन हासिल की है तो आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे
सर्टिफिकेशन जो है वो मैं डालता हूँ कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन ही कर लेता हूँ। तो यहाँ से फिर आपने सिंपल इसको ऐड कर लेना है। उसके बाद और भी ऐड कर सकते हैं आप, मैं जैसे आपको समझाने के लिए जो है सारी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद आपकी कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, वरना आप सिंपल कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे उसके बाद आपके कह रहे हैं कि लिंक अकाउंट करें। आप जो है फेसबुक का अकाउंट लिंक कर सकते हैं, ट्विटर का कर सकते हैं, मैं गूगल का भी कर सकते हैं। मैं गूगल कर लेता हूँ सिर्फ, और आप बाकी भी कनेक्ट करना चाहें तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही अकाउंट कनेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे इस तरह करके फिर आपने अलाउ कर देना है, तो ये आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आगे वो आपकी ईमेल वैसे ही ऑलरेडी आपने जो है वो वेरीफाइड हो गई है। फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे देना है, तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देता हूँ। ऐड फ़ोन नंबर के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। और आपने अकाउंट फ़ोन नंबर जो है वो आपने बिल्कुल ठीक देना है, जिसके ऊपर आपको एसएमएस रिसीव हो जाए, वो कोड आपको रिसीव होगा। उसके बाद ये अकाउंट आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर दे देता हूँ। नंबर डालने के बाद आपने सिंपल जो है वेरीफाई बाय एसएमएस और वेरीफाई बाय कॉल भी कर सकते हैं। मीन्स अगर आप चाहते हैं आपको एसएमएस के थ्रू कोड आए तो आप वेरीफाई बाय एसएमएस कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं आपको कॉल के ज़रिए आए तो आप वेरीफाई बाय कॉल कर सकते हैं। मैं सिंपल वेरीफाई बाय एसएमएस कर रहा हूँ। उसके बाद इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी और आपके मोबाइल पे कोड आ जाएगा। आपने वो कोड जो है वो यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद आपने सिंपल सबमिट कोड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, और आपका जो अकाउंट नंबर है, फ़ोन नंबर है, वो वेरीफाई हो चुका है और आपने ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सिक्योरिटी क्वेश्चन कि आप जो है, सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपकी ज़ाहिर बात है ये अकाउंट होता है, इसमें पैसे वगैरह होते हैं, तो इसके हैक के ज़्यादा होते हैं ऑप्शंस। तो आपने सिंपल यहाँ से कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन चेक कर लेना है जो आप ही को पता हो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ कहता हूँ व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट करके आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो ऐसे स्पेलिंग यहाँ पे लिखने हैं या ऐसा नाम लिखना है जिसके आपको स्पेलिंग याद रहें, क्योंकि जब आपसे बाद में जब भी आप लॉगिन करेंगे कभी भी, तो ऐप से जब पेमेंट वगैरह आएगी तो आपने ये जो है लिख लेना है, कहीं पे याद रहना चाहिए आपको। तो मैं यहाँ पे अगर मैं जी कैपिटल लिखता हूँ तो मैं जी कैपिटल ही लिखूँगा, ठीक है। जो स्पेलिंग जैसे लिखूँगा वही आपने बाद में लिखनी होंगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गौरी, और सिंपल फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे कह रहा है वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है, ओके कर दीजिएगा। जैसे ही ओके करेंगे तो ये सब कुछ जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक, और फिनिश के बटन के ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे ही फिनिश करेंगे तो यहाँ पे आपको मैसेज आएगा ऑल डन, और आपने फिनिश कर देना है। अब बारी आ जाती है कि आपने अपनी गिग बनानी होती है। गिग ऐसी होती है कि जो आपको डिफ़ाइन करती है आपके टाइटल को, कि आप जो है वो किस लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। देखें उन्होंने गीगल टाइटल में उन्होंने जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखें तो आई विल डू समथिंग आई एम रियली गुड एट, कि आपने यहाँ पे वो चीज़ लिखनी है कि मैं किस में जो है वो ज़बरदस्त काम करता हूँ। तो मैं ट्रांसलेशन में बना लेता हूँ। मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि मैं ट्रांसलेशन में ही करूँगा, तो मैं सिंपल यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख देंगे बेस्ट इन उर्दू टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, ठीक है, क्योंकि आप ट्रांसलेशन का अकाउंट बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है कि आपकी जो कैटेगरी है वो किस चीज़ के बारे में है। तो यहाँ से आपने राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद सब कैटेगरी आ जाएगी। सब कैटेगरी में आपने ट्रांसलेशन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप आगे चले जाएंगे तो गिग मेटा डाटा अच्छा, यहाँ पे गिग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। गिग ये होती है कि आप जैसे अक्सर कोई अकाउंट ख़रीदने जाते हैं ना ऑनलाइन, तो उसमें लिखा होता है कि जी ये 50 रुपये का अकाउंट है, ये 100 रुपये का है, और ये 200 रुपये का है। 50 रुपये वाले अकाउंट में जो है आपको ये चीज़ मिलेगी, 100 रुपये वाले में आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगी, और 250 रुपये वाले में आपको थोड़ा ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सेम वही चीज़ आपने यहाँ पर बनानी है कि आप 50 रुपये में कितनी ट्रांसलेशन करके देंगे, और 250 वाले में कितनी करके देंगे, और 100 रुपये वाले में कितनी ट्रांसलेशन करके देंगे, और क्या क्या उसके साथ फैसिलिटी देंगे। तो ये इस तरह से वो पैकेजेस को हम गिग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड ट्रांसलेशन जो है दूसरी ऐड कर लेनी है, और आप यहाँ पे कर सकते हैं कि मैं इंग्लिश से उर्दू में भी कर सकता हूँ। तो मैंने सिंपल यहाँ पे पहले हमने इंग्लिश से उर्दू में किया था, तो अब हम जो है वो इंग्लिश से उर्दू में कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंग्लिश, और यहाँ से उर्दू कर लेता हूँ, ठीक है।
कि मैं दोनों से मतलब कर लेता हूँ, मतलब उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू दोनों में कर सकता हूँ। इसी तरह और भी करना चाहें तो आप सिंपल और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह आपने सिंपल अगले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है कि यहाँ से आप किस बारे में जो है वो इंडस्ट्री एक्सपर्टीज़ क्या है, जो आप बिजनेस फाइनेंस कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप और लिखना चाहें आप यहाँ पे टिक करके अपनी तरफ से और भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है कि मैं किस तरह की डॉक्यूमेंट टाइप्स की जो है वो कर लेता हूँ। तो मैंने बुक्स वगैरह या किसी भी तरह की जो है मैंने बुक्स लिटरेचर वगैरह की कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपने सिंपल उसके बाद यहाँ पे टैग्स दे देने हैं, जैसे उर्दू दिया हुआ है, इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया हुआ है, इसी तरह, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से जो है वो मुख्तलिफ टैग जो है यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पे हमसे पूछ रहा है कि आप जो पैकेजेस देंगे उनमें जो है आपने प्राइसिंग वगैरह सेट करनी है कि आप कितने रुपए लेंगे हर चीज़ के। तो यहाँ पे देखिए पैकेजेस आ गए हैं आपके पास। पहले पैकेज का क्या नाम होगा, उसमें आप क्या क्या फैसिलिटीज़ देंगे, नीचे उन्होंने वो भी डाल दिए हैं। इसी तरह दूसरे में क्या देंगे उन्होंने वो दे दी, उसकी प्राइस कितनी देंगे। इसी तरह तीसरे वो जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया है कि उसी तरह से इसको भी आपने फिल करना है। तो सबसे पहले पैकेज का नाम दे देते हैं, हम कहते हैं कि ये बेसिक होगा, ठीक है। इस बेसिक में हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे तो हम उसको वो भी लिख लेते हैं। तो मैं कहता हूँ जी मैं पहले वाले में जो है वो आपको क्वालिटी ट्रांसलेशन अप टू 600 वर्ड्स की दूंगा, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी टाइम जहाँ पे आपने कितने दिन में इसको वापस करना है, तो यहाँ पे डिलीवरी टाइम लिखा हुआ है, आपने इसको कितने दिन वापस करेंगे। तो ज़री बात है मैं इसको एक दिन में बाद वापस कर दूंगा करके। इसी तरह इसकी रिवीजन कितनी है कि मतलब आप कितनी दफ़ा इसको रिवीजन करेंगे। तो इसमें कोई रिवीजन नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि मैं इसके जो है पैसे तो नहीं ले रहा ना, दोबारा इसको रिवाइज़ करके दे सकूँ। रिवाइज़ का मतलब ये होता है कि क्लाइंट आपको कहे कि जी ये ठीक नहीं है, आप इसको मतलब पहली दफ़ा तो आप उसको अच्छा प्रोजेक्ट करके देंगे, लेकिन अगर उसमें चेंजिंग कराना चाह रहा होगा ना, तो आप उसको चाहते हैं कि अगर चेंजिंग करके दें तो कितनी दफ़ा करके देंगे, ठीक है। तो मैं उसको कह रहा हूँ 0 दफ़ा मैं पहले पैकेज में जो है नहीं चेंजिंग करूँगा, बेसिक वाले में। स्टैंडर्ड और आगे वाले में मैं बता दूंगा कि मैं दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि पैकेजेस है ना। यहाँ पे आप 0 कर देंगे, अपनी मर्ज़ी से आप जो भी रखना चाहें, ज़रूरी नहीं है आप 0 करें, आप यहाँ पे उनको दे भी सकते हैं फैसिलिटी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। वर्ड इंक्लूडेड मैंने यहाँ पे 600 वर्ड जो है मैंने जो है करके दूंगा। तो पहले पैकेज में प्रूफ रीडिंग में करके दूंगा, दूसरे में डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग करके दे देता हूँ, बाकी चीज़ें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। रिवीजन मैंने जो है वो 0 टाइम दे दिया इनको। इसी तरह मैं आगे इसकी प्राइस दे दूंगा, तो मैं इसकी $5 से स्टार्ट कर लेता हूँ। आगे कुछ ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं $5 है, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी प्राइस आप यहाँ पर देना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है $5 होती है, इससे नीचे नहीं होती। मैंने सिंपल $5 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगले पैकेज पे आ जाते हैं। अगले पैकेज को आपने सिंपल नाम दे देना है, जो भी आप नाम देना चाहें। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप मैं जो नाम दे रहा हूँ वही दे रहे हैं, आप यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हैं, ये पैकेजेस के नाम होते हैं, ठीक है। तो इसकी प्राइस जो है वो मैं रख लेता हूँ $25, ठीक है। और ये आप आसानी से यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल सेव एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आपने ब्रीफ बता देना है कि मैं जो है वो क्या क्या करके देता होता हूँ। तो आपने दोबारा से यहाँ पे अपना गिग के बारे में बता देना है, ठीक है। ब्रीफ डिटेल के प्रीमियम में ये चीज़ें सारी इंक्लूड हैं, उसके बाद ये इंक्लूड है, उसके बाद ये इंक्लूड है। तो आप यहाँ पे सारा कुछ लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, आप सिंपल इसी तरह करके कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छा सा कुछ लिख के ऐड कर दें, और मैंने सिंपल सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद ये सेविंग हो रहा है, इसके बाद ये सेव हो जाएगा और ये सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। उसके बाद जो है रिक्वायरमेंट स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि रिक्वायरमेंट नंबर 1, अगर आप अपने क्लाइंट से पहले ही कोई चीज़ जो है वो उससे पूछना चाह रहे हैं पहले ही कि यार, जैसे आप पूछ सकते हैं मुझे ईमेल आपका लाजमी चाहिए होगा, तो आप यहाँ पे प्लीज़ प्रोवाइड मी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और उसके बाद आपने सिंपल सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास गैलरी आ जाएगी, बिल्ड योर गिग गैलरी। यहाँ पे आप अपनी गैलरी की इमेजेस दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल मैं एक इमेज अपलोड कर लेता हूँ फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे ब्राउज़ के बटन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैंने ये इंग्लिश एक इमेज पड़ी हुई है, इसके मैंने इसमें डाल लिया है। आप यहाँ पे तीनों इमेज लगाइएगा ताकि ज़्यादा से बेहतर अच्छे से अच्छा लग सके, और इमेज भी थोड़ी सी अच्छी डालिएगा। मैंने आपको फ़िलहाल समझाने के लिए थोड़ी सी इस तरह की इमेज जो है वो डाली है। उसके बाद आपने सिंपल नीचे आना है, और अगर आप वीडियो ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसी तरह आप PDF भी ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद जो है अगला स्टेप आ जाएगा कि आप जो है अब पब्लिश करने के लिए रेडी हैं। तो अपनी गिग को जो है वो सिंपल पब्लिश करेंगे गिग, तो आप पब्लिश आपकी जो गिग है वो हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है अपना लिंक मिल जाएगा, आप किसी फेसबुक वगैरह इधर उधर जो है वो शेयर कर सकते हैं, इसकी SEO कर सकते हैं, कुछ भी आप जो करना चाहें आप वो कर सकते हैं, इसको कॉपी कर लें,
ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपल डन के बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो है सारा कुछ यहाँ पे डन हो गया। अब आपको काम कैसे मिलेगा, ठीक है। आपकी जो गिग है यहाँ पे सबसे मज़े की चीज़ ये होती है कि आपका जो है जब आप गिग बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद लोग आपको ख़ुद ढूंढ के आते हैं, मतलब क्लाइंट जो है आपको ख़ुद आता है, इस पर अप्लाई करने वाला कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि आप अपने सोशल अकाउंट मीडिया वगैरह पे अपनी प्रोफाइल शेयर कीजिए, वहाँ से भी लोग आते हैं क्लिक करके। और यहाँ पे मज़े की बात ये है कि आप जो है वो आसानी के साथ ख़ुद जो है यहाँ पे लोग आपको ढूंढ के आते हैं। इसी तरह आप मुख्तलिफ गिग्स क्रिएट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर उर्दू की है, इसी तरह आप अगर आप अच्छा एडिटिंग कर लेते हैं, यहाँ पे एडिटिंग की बता दें, यहाँ पे आप अपनी कोई और स्किल है आप में, वो उसकी गिग बना सकते हैं, तो यहाँ पे आप बहुत सारी गिग्स बना सकते हैं, ठीक है। और फिर ख़ुद ही कस्टमर जो है आपको काम देता है। अच्छा, जब काम मिल जाएगा उसके बाद आपने करना क्या है, तो सिंपल वही बता दूँ, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि कैसे काम करना होगा। तो अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाता है इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश के लिए, तो उसको कैसे करना है, आपने सिंपल ही आपने गूगल जाना है, गूगल में चले गए, वहाँ पे आपने सिंपल लिखना है गूगल ट्रांसलेटर, ठीक। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे, उसके बाद आपने सिंपल यहाँ क्या करना है, अगर आपको वो कहता है इंग्लिश से उर्दू में करना है, तो आपने सिंपल यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पे साइड पे उर्दू आपको नज़र नहीं आ रही होगी, आपने सिंपल इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपके पास उर्दू आएगी, आपने यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे इंग्लिश ना आ रही हो, तो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है, और अगर आपने उल्टा करना है, मतलब उर्दू से इंग्लिश में, तो आपने सिंपल यहाँ पहले उर्दू सेलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद यहाँ पे अगले में इंग्लिश कर लेनी है। अगर वो भी नहीं करना, तो आप सिंपल स्वैप करेंगे, तो ये जो है उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को क्लाइंट ने एक काम दे दिया, मिसाल के तौर पर मुझे समझ लें, ये मैं आपको एग्जांपल देने के लिए कर रहा हूँ कि ये मुझे काम दिया हुआ है, तो आपने वो इंग्लिश में देगा, तो आपने वो भी कॉपी कर लेना है, उर्दू में हो तो वो आपने कॉपी कर लेना है। सिंपल यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने ये कॉपी कर लिया। अब आपने सिंपल यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आपने इसको सिंपल पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे, सारी की सारी उर्दू बना के ही आपको दे देगा। आपने सिंपल कॉपी कर लेना है, इसको जाके नोट पैड या किसी जगह भी आप सेव कर लें, ठीक है। उसको आपने सेव करके Ctrl+S करके आपने ये जो है वो क्लाइंट को भेज देनी है फ़ाइल, उसको काम करके, ठीक है। मेरी बात है, उसको वापस भी तो करनी है ना आपने, तो आप जो है इस काम को इस तरह से सेव करके जो है उसको सेंड कर सकते हैं, जो भी आपको वो जहाँ पे भी ईमेल वगैरह में करेगा, या यहाँ पे अगर आता है चैट वगैरह में, तो आप उसको सेंड कर सकते हैं आराम के साथ, ठीक है। तो वही फिर आपको जो है वो पैसे दे देगा, आप डॉलर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और फिर वो बात की बात है कि वो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे आपने फिर उस अर्निंग को जो है अपने लोकल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। पहले आप इसको स्टार्ट कीजिए, इंशाल्लाह आपको जो है ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप और भी काम आते हैं, तो आप यहाँ पे मुख्तलिफ अपनी ऐड करते जाएंगे, और जितना ज़्यादा आपको ऑर्डर आते जाएंगे, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स जो हैं वो आते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने तकरीबन आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, और इतना मुश्किल काम भी नहीं है, सिंपल आसान सा काम है, ठीक है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। थोड़ा सा प्रोफाइल में आपको लग रहा होगा मुश्किल है, इतना मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा की आपने बस बनानी है, उसके बाद तो आपने अर्निंग ही करनी है। तो हमेशा थोड़ा सा काम स्टार्टिंग में हमेशा मुश्किल होता है, उसके बाद आसान हो जाता है। तो इंशाल्लाह आप जो है स्टार्ट कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ बेल का आइकॉन आएगा, उसे लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।